मुर्दा दिल की निशानियां बुजुर्गान दीन ने लिखी हैं हमारे औलिया किराम सिलसिला नक्शबंदिया के, कि पहली निशानी है कि उस पर कोई बात असर नहीं करे, कोई नसीहत ही काम नहीं करे, कोई बात उस पर असर नहीं करे, ये मरा हुआ दिल होता है। और मैंने बात खत्म की थी कि एक दिल होता है जो बीमार होता है, वो मरा हुआ तो नहीं होता, वो बीमार होता है। जिस तरह आप और मैं मरा हुआ हो तो वो जिंदा नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। ये मोजज़ात सिर्फ अल्लाह ने नबियों को दे रखे थे। हाँ, कभी कभी अल्लाह पाक किसी वली के हाथ में भी करामत को जाहिर कर ले, कोई मुश्किल नहीं, कुदरत अल्लाह की होती। लेकिन आप और मैं किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, यह आपके और मेरे इख्तियार में नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मोजज़ात के तौर पर ये मोजज़े दे रखे थे। कब्र पे खड़े होकर कहते थे कुम, साथ कहते थे बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, मुर्दा खड़ा हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये मोजज़े दिखाए, ये अंबिया के। बीमार का इलाज मुमकिन है। और अगली बात याद रखिएगा, इलाज सुन्नत है, वो जिस्म का हो या रूह का हो। और औलिया किराम ने तो लिखा है कि जिस्म का इलाज सुन्नत है, रूह का इलाज फर्ज है। बल्कि बाद औलिया किराम ने तो लिखा है कि जिस तरह नमाज में नियत शर्त है, किसी भी नेकी के काम में नियत शर्त है, नियत के बगैर काम नहीं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार नियत पर है, नियत सही करनी है। नियत नमाज की शर्तों में से एक शर्त है। अपने दिल का इलाज करना जिस तरह नेकी के कामों में नियत शर्त है, ये हर मुसलमान पर फर्ज है कि मैं अपने दिल का इलाज, जिस्म का इलाज सुन्नत, रूह का इलाज, दिल का इलाज कराना फर्ज है। और ये फर्ज नमाज से भी बड़ा है, ये फर्ज हज से भी बड़ा फर्ज है, ये फर्ज रोजे से भी बड़ा फर्ज है, जिहाद से भी बड़ा फर्ज है। बल्कि बाज़ औलिया किराम ने तो ये लिखा कि जिहाद की किस्मों में से एक जिहाद तो बिस्सैफ है, तलवार से जिहाद करना, बंदूक से, आजकल जैसे गोलियों का जिहाद है। नफ्स का इलाज, नफ्स के साथ जिहाद करना, रूह के साथ जिहाद करना, दिल के साथ जिहाद करना, ये तलवार के जिहाद से भी बड़ा। दिल सही होगा तो तलवार चलाना भी सही होगा। अगर दिल ही सही नहीं, नियत ही सही नहीं, तो जिहाद क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले क़यामत वाले दिन 3 आदमियों को खड़ करके अल्लाह पूछेगा, उनमें से एक शहीद भी होगा। अल्लाह कहेगा हाँ भाई तू कैसे शहीद हुआ? वो कहेगा अल्लाह मैं तेरे लिए शहीद हुआ। अल्लाह कहेंगे झूठ बोलते, तेरे दिल में था तो मरने के बाद लोग कहें बड़ा बहादुर बाप का बेटा था, बड़ा बहादुर था, मुझे फलाना निशान मिल जाएगा, मरने के बाद फलाना निशान मिल जाएगा, कहीं से निशान हैदर मिल जाएगा, कहीं से तू तो इसलिए लड़ा, इसलिए तूने जिहाद किया। झूठ बोलते हो, तुम्हारी नियत ही साफ नहीं थी, जाओ जहन्नम में जाओ, फरिश्ते पकड़े गए जहन्नम में डाल देंगे। जिहाद के लिए भी नियत चाहिए। इसलिए औलिया किराम आजकल कहते हैं कि जिहाद तलवार वाला जो है वो बाद में करो, पहले तो दिल के साथ जिहाद करो, पहले इसको तो पाक साफ कर लो। अल्लाह तौफीक दे दे, आमीन। जिस्म बीमार हो तो इलाज के लिए अस्पताल, रूह बीमार हो जाए तो उसके लिए भी अस्पताल है, लेकिन वो ये अस्पताल नहीं जो दुनिया। बुजुर्गान दीन ने लिखा है, फिर खानका होती है, फिर मदरसा होता है, फिर किसी अल्लाह वाले की मजलिस होती है, अल्लाह का जिक्र होता है। ये उन अस्पतालों का नाम है जिसमें रूह का इलाज होता है, जिसमें दिल का इलाज। जिस्म के इलाज करने वाले को डॉक्टर कहा जाता है, फिर रूह और दिल के इलाज करने वाले को अल्लाह का वली का। रूह का इलाज कराना सबसे बड़ा फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ये जिम्मेदारी बयान की है। वह युज़क्की है कि नबी की जिम्मेदारियों में से ये जिम्मेदारी है कि अपने पास आने वाले के दिल को पाक और साफ करें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों को साफ